नमस्ते दोस्तों, आप सबका इस फिजिक्स एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं आवेश, जो एक हमारा नया टॉपिक है जिससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। तो 12th क्लास के लिए विशेष टॉपिक आवेश। अब ये आवेश होता क्या है और किस प्रकार से ये कार्य करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आवेश है वो एक पदार्थ का गुण होता है जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, वो आपका आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है आवेश। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है आवेश। अब देखो, बात हमें यहां समझनी है कि आवेश हमारा कैसा है। यदि आवेश हमारा गतिशील है, यदि आवेश है वो हमारा अगर गतिशील है, उस समय विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। और यदि आवेश है वो आपका स्तर है तो उस टाइम ओनली फॉर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जब आवेश स्थिर है तो उस समय आवेश है ओनली फॉर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। एक स्थिति ऐसी बनती है जब आवेश त्वरित हो, उस समय विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। तीन बातें हैं। एक समय हमारा आवेश गतिशील है, गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश है वो ओनली फॉर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और एक समय आवेश हमारा जब त्वरित गति करेगा तो उस समय विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करेगा और साथ में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा जो करेगा, और साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करेगा। बात कर रहे थे आवेश किसे कहते हैं। नॉर्मल सी बात थी कि पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है आवेश कहलाता है। अब इसके बाद आगे देखोगे, आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है और ये बात सबसे पहले आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई। एक तो आपका आवेश हो गया धनावेश, धनावेश, और दूसरा हो गया आपका ऋणावेश। नोट बना के हम लिखेंगे कि ये जो आवेशों की प्रकृति से संबंधित, आवेशों की प्रकृति से संबंधित, प्रकृति के बारे में सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। क्या बात बताई कि आवेशों की प्रकृति से संबंधित, कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश।
समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बात यह आती है कि धनावेश यानी इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। अब इसके बाद में ये बातें हम पढ़ेंगे कि किसी भी कोई भी वस्तु आवेशित है या नहीं है, इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं, या जैसे कि किसी भी वस्तु को हमें आवेशित करना है तो वो कौन कौन सी विधियां हैं उनकी हम बात करेंगे। लेकिन अभी तक मैं बात कर रहा हूं कि आवेश है वो दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। और ये जो आवेशों की प्रकृति है इसके बारे में सबसे पहले जो बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है वो है आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं कि आवेश है उसके मात्रकों से संबंधित, आवेशों के मात्रकों से संबंधित। आवेश के मात्रक, तो आवेश का जो एसआई मात्रक है वो होता है कूलम। कूलम होता है। क्लियर बात। इसके बाद सीजीएस पद्धति के अंदर आवेश का जो मात्रक है, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक वो होता है स्टेट कूलम। स्टेट कूलम होता है। साथ ही एक कूलम बराबर 3 × 10⁶ स्टेट कूलम होते हैं। अगर आवेश के बड़े मात्रक की बात करूं कि आवेश का बड़ा मात्रक तो वो होता है आपकी आवेश का बड़ा मात्रक वो है आपके फैराडे। और एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होते हैं। ये हो गई आज की हमारी जो बात है छोटी मोटी। सबसे पहले हमने देखा था कि आवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। इसके बाद में आवेश का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है स्टेट कूलम, उसके बाद में बड़ा मात्रक होता है फैराडे। ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में देखो डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, उनके अंदर तो वो आपका आवेश का छोटे छोटे मात्रक और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हमें आना चाहिए। साथ ही एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये भी आप ध्यान रखें। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये हो गया आवेश के मात्रक से संबंधित। अगर अब मैं बात करूं कि आवेश की विमा क्या होती है, तो आवेश की जो विमा है वो देखो, हम विद्युत धारा I बराबर क्या होता है Q/T।
तो यहाँ से मेरे पास सूत्र आ जाएगा आई क्यू बराबर आई टी। यहाँ से विमा क्या हो जाएगी, क्यू बराबर इस विद्युत धारा की हो जाएगी एम्पियर और टी की हो जाएगी टी। तो ये हो जाएगी आपके T1 A1, ये किसकी विमा हो जाएगी, आवेश की विमा हो जाएगी। ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। आवेश एक अदिश राशि है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आवेश एक अदिश राशि है, ये आप 11वीं क्लास के अंदर पढ़ चुके हो पहले भी, अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, इनके बारे में। इसके बाद बात करता हूं कि अगर मेरे पास एकल आवेश है और उसमें अगर मुझे पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो किस तरफ होगी, तो एकल आवेश के लिए, जैसे कि मेरे पास ये एकल आवेश है और ये धनावेश है और ये ऋणावेश है। एकल आवेश के लिए अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताना हो तो धनावेश से अनंत की ओर, बाहर की ओर, इस प्रकार से। ऋणावेश के लिए तो बिंदु से या बाहर से ऋणावेश की ओर, इस प्रकार से आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है उसकी हम बात कर सकते हैं। इसको नोट बना के लिख भी सकते हैं कि एकल धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा, आवेश की तो देखो कोई दिशा नहीं होती क्योंकि आवेश तो एक अदिश राशि है, लेकिन विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसकी तो दिशा होती है। एकल धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से बाहर की ओर, धनावेश से बाहर की ओर तथा ऋणावेश के लिए ऋणावेश से अनंत, मतलब अनंत से ऋणावेश, मतलब ऋणावेश की ओर, ऐसे बोल सकते हैं। एकल धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से बाहर की ओर तथा ऋणावेश के लिए बिंदु से ऋणावेश की ओर, ये ओर। तो अगर एकल धनावेश की बात करना हो तो धनावेश से बाहर की ओर, और अगर एकल ऋणावेश के लिए बात करनी हो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो अंदर की तरफ, ऋणावेश की ओर। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात कर रहे हैं। इसके बाद आवेश से संबंधित कि अगर कोई भी वस्तु आवेशित है तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सापेक्ष संख्या पर वो चीज निर्भर करती है। कोई भी वस्तु आवेशित है, ये बात आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सापेक्ष संख्या पर निर्भर करता है। एक मैं छोटी सी बात लिखता हूं कि वस्तु का जो मूलभूत गुण है वो है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, या बोले तो सीधा टॉपिक ले लेते हैं आवेशन। आवेशन एक टॉपिक है, इससे संबंधित है किसी भी वस्तु को आवेशित करना, किसी भी वस्तु को आवेशित करना आवेशन कहलाता है। और किसी भी वस्तु को आवेशित करना इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण पर निर्भर करता है।
किसी भी वस्तु को आवेशित करना, किसी भी वस्तु को आवेशित करना इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण पर निर्भर करता है। ये बात। आवेशन की 3 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती है? 3 विधियां होती हैं। पहली, आवेशन की 3 विधियां हैं। पहली है आपकी चालन, दूसरी है प्रेरण और तीसरी है घर्षण। मैं इनको समझा देता हूं कि चालन क्या होता है। देखो, चालन, हमारे पास कोई 2 वस्तु है और उन दोनों वस्तुओं के अंदर एक तो आपकी ये एक कोई वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। अब ये कोई अनावेशित चालक वस्तु है और ये कोई धनावेशित वस्तु है। ये धनावेशित वस्तु है, ये धनावेशित वस्तु है, ये कोई अनावेशित वस्तु है। दोनों को स्पर्श करवाने पर समान प्रकार का आवेश, या दोनों वस्तुएं क्या हो जाती है? समान प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाती है, उसे कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। जब एक अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित या किसी धनावेशित चालक वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो वो दोनों संपर्क के कारण समान प्रकार के आवेश से वो आवेशित हो जाती है, या इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण समान आवेश से वो आवेशित हो जाती है, उसे कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। इसके बाद में प्रेरण का मतलब होता है कि कोई बिना स्पर्श किए विपरीत प्रकार का आवेश स्थापित करना प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। घर्षण का मतलब होता है कि यदि किसी 2 वस्तु को आपस में घर्षित करवाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उनमें दोनों के अंदर विपरीत प्रकार का आवेश स्थापित हो जाता है, उसे कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। तो ये आवेशन की 3 विधियां थी। इसके बाद में और भी है। आवेश के मूलभूत गुण है, जैसे क्वांटीकरण है, संरक्षण का है, योज्यता। आवेशों की योजकता का नियम है। कोई भी निकाय है तो उस निकाय पे कुल आवेश, उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के मूल बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये योजकता का नियम है। इसके बाद में एक आवेश एक अदिश राशि है जिसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर क्या किया जा सकता है? स्थानांतरित किया जा सकता है। ये आपकी आवेश संरक्षण का नियम हो गया। तीसरा, जैसे कि क्वांटीकरण की बात करें तो कोई भी वस्तु है उस पे कुल आवेश का जो मान है उसके मूलभूत आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जो हम लिखते हैं Q बराबर Na। Q बराबर Na और एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आपके मूल गुण हो गए आवेश से संबंधित। आवेशन की विधियां देख ली, आवेश के मात्रक देख लिए, विमा देख ली, आवेश क्या होता है इसके बारे में हमने समझ लिया। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आवेश से संबंधित। और उसके बाद में देखो आगे हमें और भी टाइम मिलता है तो कूलॉम के नियम से संबंधित और भी हम वीडियो डालेंगे। उसके बाद में विद्युत क्षेत्र से संबंधित, विद्युत द्विध्रुव से संबंधित, गाउस का नियम है, विभव है, धारा है, धारिता है, सारे वीडियो। धन्यवाद।